इंडस्ट्री का जो मुद्दा था वो काफी देखने को मिला था। सभी पार्टियां एक ही बात पर ज्यादातर फोकस कर रही थी, जो चुनाव जो है वो इंडस्ट्री पर हो। अब जबकि रिजल्ट आ गए हैं, जो एनडीए का जो है सरकार बना है, तो पहली बार में ही जो है ये बातचीत शुरू हो गई है, जो अब इस बार जो सरकार जो है वो इंडस्ट्री की ओर ध्यान देगी। शुरुआती दौर में देखेंगे तो चीनी मिल को लेकर के काफी जो है सरकार की ओर से घोषणाएं भी हुई है। इसी तरह उम्मीद जताई जा रही है कि तमाम जो इंडस्ट्री जो बंद पड़े हैं बिहार में, उसको लेकर के इस बार जो है सरकार जो है उस पर काम करेगी। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सरकार के पास फिलहाल इंफ्रास्ट्रक्चर उसको लेकर के काफी तैयार दिखा रहा है। रोड को लेकर के तैयारी पूरी है, बिजली को लेकर के तैयारी पूरी है। तो अब अगर बात करते हैं अगर इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री जो है अब बढ़ाने में यहाँ पर कोई भी बाधा नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, लोगों का मन तैयार है, बस सरकार भी इस बार मन बना लिया है जो किसी तरह से यहाँ पर जो है इस बार इंडस्ट्री जो है यहाँ पर हब बनाना है बिहार में, ताकि जो यहाँ का जो मैक्सिमम पलायन की बात करते हैं तो बिहार के लोग देश के तमाम इलाके में जाकर के पलायन जो है अपनी नौकरी की तलाश में जाते हैं, चाहे वो शिक्षा की तलाश में जाते हैं। इन चीजों को सरकार जो है इस बार रोकने की प्रयास करेगी, ऐसा इस बार लग रहा है। ठीक है रंजीत जी, मैं आपके पास भी आऊंगा, चंद्रशेखर जी मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं रुपेश जी के पास चलना चाहूंगा, क्योंकि ये एग्रो इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और दूसरा कि ये गुड़ उद्योग से भी जुड़े हुए हैं। तो इनको इसका एबीसीडी जो है, जो पूरी कहानी है, इनको पता है कि किस तरीके से एक जमाने में जो चीनी मिलें थी और जो इस तरीके का उद्योग बिहार में लगा, वो टेक्सटाइल के बाद दूसरा बड़ा उद्योग था। जो गन्ना किसान है पिछले कई सालों से, कई दशकों से परेशान है। आपको क्या लगता है सरकार की जो नीति है, जो प्लानिंग है, कुछ बदलाव देख सकते हैं आप? जी, सभी को नमस्कार। और गन्ना किसान के लिए जो गन्ना है अभी काफी ज्यादा चैलेंजेस है, क्योंकि सबसे बड़ा चीज है यहाँ पलायन। हमारे यहाँ जो गन्ना की खेती हो रही है पश्चिम चंपारण जिले में, एक बहुत बड़ा भूभाग्य है जहाँ पे गन्ने की खेती होती है। और यहाँ पे चीनी मिलों के तरफ से किसानों को बहुत ज्यादा सुविधा प्रोवाइड नहीं किया जाता, जो किया जाता है वो पेपरों पे होकर रह जाता है। उसके बाद से सबसे ज्यादा परेशानी होती है तो मजदूरी और मजदूर की हो रही है। अगर गवर्नमेंट इस चीज को पैनलाइज करके और इसको ऑटोमेट सिस्टम पे लाती है और यहाँ पे सबसे ज्यादा मशीनरी की यूज हम लोग करते हैं, तो किसानों को काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि अगर 25 नए और 9 पुरानों का जीवनोद्धार होता है अगर बिहार में, अगर ऐसा होता है तो किसानों को सीधे सीधे फायदा होगा।